हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वेतुर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास होगा sp2 संकरण को लेकर। sp2 संकरण होता है क्या, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, sp2 संकरण। तो sp2 संकरण को हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं, इसका डेफिनेशन किस प्रकार से लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा डेफिनेशन है ना, यह किस प्रकार होता है इसको देखते हैं। तो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इसे हम sp2 संकरण कहते हैं या sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, है ना। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले एक s कक्षक एवं दो p कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में ऊर्जा तथा आकृति में दो नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे हम sp2 संकरण कहते हैं। इस प्रकार इसका हम क्या लिख लिए, यह परिभाषा लिख लिए इसका, है ना। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड या एथिलीन अणु C2H4, ये एथिलीन अणु होता है। बोरान ट्राइक्लोराइड या एथिलीन अणु का हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी सामान्य अवस्था और संकरित अवस्था को देख ले हैं, तो है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था अतिव्यापन, अतिव्यापित अवस्था, अतिव्यापन अवस्था या अतिव्यापित अवस्था। उसके बाद होता है आपका संकरित अवस्था। संकरित होकर आपका BCl2 अणु बनाएगा, संकरित अवस्था। ये हो गया, ठीक है। अब हम देखिए, बोरान ट्राइक्लोराइड में जो होता है इसका केंद्रीय परमाणु क्या होता है, B होता है। B मतलब बोरान। तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो बोरान, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p1 होगा, है ना। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू हम जो होते हैं इसके ब्लॉक्स में हम परमाणु क्रमांक को फिल करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिल करेंगे इसमें। ये इस तरीके से आप इसमें बना लेंगे, है ना। ये 1s हुआ, ये 2s, ये 2p। 2p में ये 2px 2py और एक होता है 2pz, ये कक्षक होते हैं, है ना। अब अतिव्यापन अवस्था में भी सेम इसी प्रकार से हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको।
ठीक है, हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, है ना। अतिव्यापन अवस्था में जो होता है 2s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन अतिव्यापित होकर इसमें जाएगा 2py में। इस प्रकार से हम संकरित अवस्था में, ये अतिव्यापन हो गया, एक जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल के कहाँ चला गया, ये 2px में चला गया, अतिव्यापन हुआ। तो हम इसको अतिव्यापित करते हैं, सॉरी इसमें एक इसका अतिव्यापन होगा, ये अतिव्यापन हो गया इसका। यस, ये पी कक्षक, ये पी कक्षक, sp2, ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसकी संरचना देखेंगे, इसकी आकृति देखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण का मान कितना होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसमें तो आएगा नहीं। इसकी संरचना क्या होता है, देखिए इसकी संरचना 1 नंबर करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बना देना, इस तरीके से इसकी संरचना को बना लेना। Cl बोरोन, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। हम इसकी आकृति देखते हैं नेक्स्ट पेज में, आकृति कैसे होता है इसकी। ये 2 नंबर करके इसकी आकृति होता है त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय होता है, एक होता है समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय इसकी आकृति होता है। इसमें बंध कोण का मान होता है, बंध कोण का मान होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री बंध कोण का मान होता है। और इसमें जो होता है प्रकृति जो होता है एस ब्लॉक 33%, 33 दशमलव कुछ ऐसे ही होता है, 33% ही होता है। पी ब्लॉक में होगा 66.2 है ना, 2 बंद का ये 66.67% के करीब आसपास, 33.33% आगे पीछे हो सकता है, तो 66% हम मान सकते हैं इसका। इस प्रकार से हम इसकी प्रकृति बंद कोण का मान देख सकते हैं। इसके बाद आएगा हम इसकी जो होता है संरचना कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, लेकिन अभी इसकी संरचना को और अलग से कुछ इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए एस ब्लॉक किस प्रकार से, एस ब्लॉक मतलब एस कक्षक कुछ इस प्रकार से रहता है, एस कक्षक है ना, एस कक्षक हुआ। पी कक्षक के लिए इस प्रकार से बना लेना, ये हो गया पी कक्षक आपका, कुछ इस तरीके से बना लेना, थोड़ा अच्छा लगे, है ना। 2 पी कक्षक बना लेना। ये sp2 संकरण यहाँ पे होगा, sp2 संकरण होगा, यहाँ पे sp2 संकरण होगा। इस प्रकार से इसको ऐसे थोड़ा सा इस प्रकार से इसको ट्राइडेंगल के रूप में इसको कर लेना, ताकि देखने में अच्छा लगे। हाँ, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये होता है पी ब्लॉक। अब sp2 संकरण किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार अब बना लेना इसको ऐसे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। Cl 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 sp2 sp2 sp2। इसमें बंद कोण का मान जो होता है यही इन दोनों के बीच कितना 120 डिग्री का इसमें बंद कोण बनता है 120 डिग्री। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, है ना। व्याख्या किस प्रकार से करेंगे देखिए। व्याख्या किस प्रकार से करेंगे देखिए, इसकी अब हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से करेंगे। BCl3 में केंद्रीय परमाणु BCl3 में केंद्रीय परमाणु बोरान है, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, परमाणु क्रमांक 5 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p1 होता है, जिससे BCl3 में बोरान है ना, बोरान की सामान्य अवस्था में इसको देख देख के इसको लिखना है। जैसे कि ये सामान्य अवस्था, अतिव्यापित अवस्था, संकरित अवस्था, इसको देख के ही हम इसकी व्याख्या करेंगे। जिसकी सामान्य अवस्था में 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2px कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तथा इसके अतिव्यापित अवस्था में अतिव्यापन अवस्था में 2s कक्षक है ना, 2s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन अतिव्यापित होकर, नेक्स्ट पेज में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। 2s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन अतिव्यापित होकर, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, अतिव्यापित होकर 2py कक्षक में चला जाता है। कक्षक में इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं, चला जाता है तथा संकरित अवस्था में 2s एवं 2p कक्षक आपस में संकरित होकर sp2 संकरण का
संकरण का निर्माण कर लेता है, sp2 संकरण का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से आप sp2 संकरण को लिख सकते हैं। इसका हम पूरा व्याख्या कर सकते हैं। यह हो गया इसका डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो गया। ये किस प्रकार से ये अणु बनता है, बोरान ट्राइक्लोराइड किस प्रकार से अणु बनता है। आप एथिलीन अणु को बना के देख लीजिए। अगर आपके द्वारा नहीं बनता है, या कोशिश तो कीजिए, अगर नहीं बनता है तो हम खुद बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से इसमें होता है sp2 संकरण। ये इसकी आकृति हो गया। इसमें बंद कोण का मान, प्रकृति सब कुछ लिख दिया हो। ये व्याख्या भी इसमें दे दिया गया है। चाहे तो आप इस नोट्स को नोट्स कर लीजिए इस प्रकार से। थैंक यू।